मैं और अधिकारी बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे और काफी अच्छे दोस्त थे। हर दिन मजे से करता था, लेकिन आज उस मजे की यादों के साथ काफी दर्द है। तब हम उसे हॉस्पिटल ले गए क्योंकि घर में सब डर गए थे। डॉक्टर ने दवाई दी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हर दिन उसके चेहरे पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसके गले के नीचे एक काला दाग था, एक अजीब सा निशान जो समझ के बाहर था। हमने उससे पूछा, अधिकारी तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? उसकी हालत देखकर हम काफी निराश हो चुके थे। पता नहीं उसके गले में ये कैसा निशान था। उसकी हालत देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी मन ही मन काफी उदास रहता था। समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। वो मेरा बेटा बस एक ही सहारा था। सोचो एक बाप के दिल में क्या बीतती है जब उसका बेटा बीमार हो। मैंने पल पल घुट घुट के जिए है। उस रात उसका ऑपरेशन कराया गया। मैंने उसे टेबल पर पड़ा हुआ देखा तो मेरा दिल टूट गया। कई दिनों से उसको देखने के बाद हमें ये डाउट हुआ कि शायद उसे कैंसर है। मेरा नाम यादगिरी है। मैं संगारेड्डी जिला से हूँ। मेरे माँ बाप किसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। बचपन से ही हमने खेत खलियान के बीच में अपनी जिंदगी गुजारी है, लेकिन सपने बड़े थे पर पढ़ाई करना हमारे लिए हमेशा मुश्किल रहा। फिर भी हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा करना चाहा। कैंसर एक ऐसा शब्द है जो सुनकर ही इंसान का खून जम जाता है। उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो सिर्फ डरती थी कि कहीं उसका बेटा खत्म ना हो जाए। हॉस्पिटल के दर दर के चक्कर, टेस्ट पे टेस्ट और हर जगह सिर्फ इंतजार और दर्द। पैसे की तंगी, खाने का सहारा नहीं। हर दिन एक नई लड़ाई थी, खुद से, बीमारी से और जिंदगी से। 2017 से ही गले में एक छोटी सी सूजन आने लगी थी। तब मैं संगारेड्डी के ईएनटी हॉस्पिटल गया। उन्होंने सिर्फ कुछ गोलियां दे दी और छोड़ दिया, पर वो सूजन कभी ठीक नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती गई। और आखिर एक दिन पता चला कि ये कोई आम सूजन नहीं बल्कि कैंसर की निशानी थी। उस दिन लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही एक पल में उजड़ गई हो। हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ कहा कि कुछ खास नहीं, टैबलेट्स ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि बात इतनी आसान नहीं थी। हर दिन एक अजीब सा डर महसूस करता था। मैं चुपके से सोचता था कि क्या ये सूजन मेरे लिए एक बड़े तूफान का इशारा है? क्या मैं जी पाऊंगा? मेरे माँ बाप भी परेशान रहते थे, पर उन्होंने कभी मुझे दिखाया नहीं। वो कहते, बेटा तू बस हिम्मत मत खोना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं के समुंदर छुपा होता था। खेतों के मजबूत किसान भी अपने बेटे के दर्द के सामने टूट जाते हैं। हर रात मैं नींद में हिलता रहता था। कभी पसीना आता था, कभी सांस अटक जाती थी। सुबह उठकर भी लगता था जैसे शरीर थक गया हो, ताकत खत्म हो गई हो। पढ़ाई और सपने पीछे छूट रहे थे और सामने सिर्फ अस्पताल के चक्कर दिखते थे। एक छोटी सी सूजन ने मेरी पूरी जिंदगी उलट कर रख दी थी। फिर ऐसा वक्त आया कि मुझे बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने बायोप्सी ली और कई रिपोर्ट्स मांगी। मेरी माँ ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, खेतों का पैसा, गहने सब बेच दिया। बस इतना सोचा मेरे बेटे की जान बच जाए, चाहे दुनिया खो जाए। और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने सच कहा, मुझे कैंसर है। वो शब्द सुनते ही मेरी माँ गिर पड़ी और मेरे लिए दुनिया रुक गई। मुझे लगा जैसे मैं एक लम्हे में बचपन से बुढ़ापे तक पहुँच गया हूँ। उसके बाद हर दिन एक नई जंग थी। इंजेक्शंस, टेस्ट, मेडिसिन और ऑपरेशन का डर। कभी लगता था कि मैं हार जाऊंगा, कभी लगता मुझे जीतना ही होगा। मेरी माँ का रूप मुझे ताकत देता था। उनके आंसू मुझे लड़ने पर मजबूर करते थे। कैंसर ने सिर्फ मेरी सेहत ही नहीं, मेरे सपने और मेरी पहचान छीन ली। उसकी माँ अपने आंसू छुपाकर पोंछ लेती थी। लेकिन तभी पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में हमें पता चला और हम वहाँ उसे तुरंत लेकर चले गए। मैंने उसकी माँ को रोते हुए भी देखा था, लेकिन वो कहती थी मेरा बेटा हर किसी को गलत साबित कर देगा। और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है इस देश में। डॉक्टरों का कहना था कि इस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। मेडिकेशन से सिर्फ पेशेंट ऊपर ऊपर ठीक हो सकते हैं। रूट कॉज का इलाज करना बहुत जरूरी है और आयुर्वेद ही सिर्फ रूट कॉज का इलाज कर सकती है। और इसी के लिए ही पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल सबसे बड़ा समाधान है। मुझे लगता था कि मैं बस बोझ बन गया हूँ सबके लिए, लेकिन माँ कहती तू मेरा बेटा है, मेरा गर्व है, तू बोझ नहीं है। उनका ये शब्द मेरे लिए जीने का नया सबब बन जाता था, वरना मैं कब का हार मान चुका होता। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते वक्त मेरी सांसें तेज हो रही थी। मुझे लगा शायद मैं और वापस ना आऊँ।
इस वक्त के दौरान वो काफी तनाव से गुजर रहा था। उसकी मेंटल हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे पता था कि उसके परिवार पर भी काफी तनाव गुजर रहे हैं। इसी हालत में वो ट्यूशन भी कर रहा था, अपने सारे नॉर्मल काम भी कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घुट रहा था। डॉक्टर ने फिर स्कैन्स करवाए। हर तरह से हम लोगों की कोशिश थी कि उसका इलाज हो और वो ठीक हो जाए। इसका श्रेय पुनर्जन आयुर्वेदिक अस्पताल को ही जाता है। ऑपरेशन के बाद मेरी जिंदगी एक नए दौर से जा रही थी। हर दिन दवाइयों के साथ शुरू होता था और थकान के साथ खत्म। मुझे लगता था जैसे मेरी जवानी मुझसे छीन ली गई हो, लेकिन माँ के चेहरे पर मुझे हर दिन एक नई उम्मीद मिलती थी। वो कहती थी, बेटा ये दर्द ही तेरी किस्मत का अंत नहीं है। पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल ने हमें ये बताया कि आयुर्वेद ही एकमात्र माध्यम है जो कैंसर से ठीक तरह से लड़ सकती है। कैंसर के एलोपैथिक इलाज पर हम सब भरोसा करते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, सिर्फ इसी से ही कैंसर का इलाज ठीक से हो सकता है। जब मैं हॉस्पिटल में वापस गया और स्कैन हुआ, फाइनल रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया मेरी सूजन खत्म हो गई थी। उस पल मेरे लिए जैसे एक नई जिंदगी का जन्म हुआ हो। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, ये सब पुनर्जन आयुर्वेद की वजह से ही हुआ है। मैंने डाइट और खाने का डिसिप्लिन बनाया, जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा हिस्सा था। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके मैंने अपने डाइट को मेंटेन किया और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। अब उसका फाइनल रिपोर्ट आया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली all I can say is that this all has happened because of पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पुनर्जन आयुर्वेदा। इस सफर में हमने जमीन बेची, कर्ज लिया, रातों को रोए। अब वो ठीक है। अस्पताल में हमें कई सारे टेस्ट करवाने को कहा गया, लेकिन पुनर्जन्म में तो इलाज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पुनर्जन ने न सिर्फ मरीज को दवाई दी है, बल्कि एक नई जिंदगी प्रदान की है। आज हम खुश हैं तो सिर्फ पुनर्जन की वजह से, वरना हम तो दर दर भटक रहे थे, कभी यह हॉस्पिटल तो कभी वो हॉस्पिटल। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। मुझे लगता है जैसे मुझे दूसरा जन्म मिला हो। डॉक्टर, स्टाफ, सब ने दिल से मदद की, जैसे अपना परिवार हो। मेरी माँ कहती है, बेटा ये सिर्फ दवाई नहीं, एक नई उम्मीद है। और मैं मानता हूँ आज मैं जिंदा हूँ तो पुनर्जन के वजह से ही हूँ। मैं आभार शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। आउटसाइड भी मैं गया तो मेरा ठीक से इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ने मेरी जिंदगी मुझे वापस दी। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका इलाज सिर्फ मेडिसिन नहीं, केयर भी है। यहाँ पर मेरी अच्छी तरह से देखभाल हुई, सबने मेरी मदद की और मुझे केयर मिला। मुझे लगता है कि जो भी कैंसर से पीड़ित है और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, वेयर दे वुड बी इन अ बेटर सिचुएशन। वो टीचर बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है। सामने ही DSC का एग्जाम है। वो दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका सपना पूरा हो। वो टीचर बनना चाहता है। इस बीमारी से जूझने के बावजूद वो आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है। ये बहुत बड़ी बात है।